मालानी लालाचक में चल रहा अभियान। चप्पे चप्पे को खंगाल रहे सुरक्षा बल के जवान और अभियान में एसओजी के जवान भी किए गए हैं शामिल। लोकसभा चुनावों के छठे चरण का कल होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर तैनात स्टाफ मंजिल पर हुआ रवाना। मतदान के चलते सुरक्षा व्यवस्था के हुए कड़े इंतजाम। कल सुबह 7 बजे शुरू की जाएगी मतदान की प्रक्रिया। राजौरी में मतदान को लेकर पूरी हुई तैयारियां। सिलसिलेवार ढंग से रवाना हो रहे मतदान कर्मी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजे जा रहे हैं कर्मचारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांबा से आ रही अहम खबर की। आपको बता दें कि जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा बैनाला, मालानी और लालाचक का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि तलाशी अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान भी शामिल हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सांबा में। और सांबा के कौन कौन से इलाके हैं एक बार फिर आपको बता दूं। बेईनाला, मालानी और लालाचक में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे को सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो खंगाल रहे हैं। अभियान में हालांकि एसओजी के जवान भी शामिल किए गए हैं। और तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, ये जो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इलाकों का नाम हमने बताया और बताइएगा क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी प्रियंका, आपको बताते चले कि यहाँ पर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों का जिक्र करें, जिसमें मलानी, चकलाला, इसी के साथ साथ जो तमाम राजपुरा के साथ सटे इलाके हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है ये एसओजी की टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पर जो समुदाय विशेष के कुछ लोग रहते हैं बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में, उनकी प्रोफाइलिंग भी की जा रही है और उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि अगर कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट आप देखते हैं तो आप फौरन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें। और प्रोफाइलिंग क्यों की जा रही है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो कठुआ में संदिग्ध देखे गए, संदिग्ध मूवमेंट रिपोर्ट होती है, उसके बाद जो है ये बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है ये शुरू किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले जो उधमपुर जिला के बसंतगढ़ इलाके में जो आतंकी मुठभेड़ में हमारे एक जवान, बीडीजी के जवान शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। और बॉर्डर इलाकों का जिक्र करें तो बॉर्डर इलाके जो है वो चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान जो कि ड्रोन के माध्यम से भारतीय टेरिटरी में नशे की खेप या हथियारों की खेप भेजता है, सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। इन्हीं तमाम बातों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह से एसओजी की टीम की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तमाम इलाके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हैं उन्हें चप्पे चप्पे पर खंगाला जाए। और बीते कुछ दिनों से लगातार ये प्रक्रिया जो है ये एसओजी की टीम की तरफ से निभाई जा रही है। इसी के साथ साथ बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर पर लगातार बीएसएफ पेट्रोलिंग कर रही है। तमाम जो अलर्टनेस जो वो उनकी तरफ से दिखाई जा रही है। और अगर पीछे का इलाका देखें, जो आईबी से पीछे का हिस्सा है, वहां पर जो एसओजी की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार रात के समय में पेट्रोलिंग की जा रही है, दिन के समय में लगातार गश्त की जा रही है और बॉर्डर के इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं जो हालात इस समय बने हुए हैं, खासतौर पर कठुआ जिला में जो संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। देखिए, सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता करना है, सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे, कोई चूक ना हो, उसी को लेकर सुरक्षा ग्रिड को जो है मजबूत किया जा रहा है। और आईबी से लेकर तमाम शहरी इलाके जो हैं, हाईवे तक के इलाके हैं, उन्हें लगातार जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। जिस तरह से आज एक बार फिर से यहां एसओजी की टीम की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मलानी, लालाचक का इलाका और बेनाला, जो कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं और अक्सर हमने यहां से कई बार कवरेज कराकर भी आपको बताया। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए
एमएलए ऋषि खजूरिया सांबा से जानकारी दे रहे थे। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनावों के छठे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया कल यानी कि शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और आज पुंछ और मेंढर के अलावा अनंतनाग के विभिन्न इलाकों में बने मतदान केंद्रों के लिए चुनावी स्टाफ को रवाना किया जा रहा है। इस स्टाफ को साजो सामान के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों की ओर भेजा जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह से कल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनावों का छठा चरण जिसका कल मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर जो स्टाफ तैनात है वो अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रहा है और मतदान के चलते सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अगर बात करें, फिलहाल हर किसी की नज़र इस पे टिकी है कि किस सियासी दल की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता सबने कोशिश की कि लोगों के बीच में जाके उनका विश्वास हासिल करने की। अब कौन इस कोशिश में नाकाम या फिर कामयाब हो पाया है वो कल का दिन तय करेगा। हालांकि तो चलिए जानकारी लेते हैं राजौरी और पुंछ की। सबसे पहले हमारे संवाददाता सनी ज्वाइन कर चुके हैं और ताहिर हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले सनी, आप बताइएगा, क्योंकि अब जबकि तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं? अगर हाइपर सेंसिटिव बूथ्स की बात करें तो वहां पर कितने हैं, और किसी तरह का अनरेस्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल किया जाएगा? उन सब तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिए। प्रियंका, आपको बता दें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 474 पोलिंग बूथ हैं। और अगर हम बात करें सेंसिटिव की तो 266 जो है सेंसिटिव जो है इलाके हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो इन इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं। और अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ से इस समय पोलिंग बूथ के लिए जितनी भी पोलिंग टीमें थी उन्हें जो है वो रवाना कर दिया गया है। और लगातार अगर हम बात करें तो इन इलाकों में पहले से ही सिक्योरिटी कड़े बंदोबस्त हैं वो किए गए, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो सुरमकोट और मेंढर के बीच में जो है आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर जो है हमला किया था। उससे पहले देखा जा रहा था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे थे, वही आज देखा गया है। तो पहले इन इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर जो है पार्टियां जो है उन्हें रवाना जो है पुंछ से कर दिया गया है। बिल्कुल। ताहिर, आप बताइएगा, वहां पे इंतजामात की बात की जाए, क्या कुछ सूरत हाल है? बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हैं कल के मतदान को लेकर, और अपने जो जिनको वो वोट डालने वाले हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें लेके कल वो पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सब डिवीजन मेंढर की बात करें तो यहाँ टोटल 133 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। 133 पोलिंग बूथ हैं। हमको अगर हम बात करें तो जो अक्रॉस द फेंस है, यानी जो फेंस से आगे बिल्कुल एलसी लाइन पे है, वो 4 से 5 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे जो पोलिंग पार्टीज है उनको रवाना कर दिया गया है। अगर हम लोगों की बात करें तो इस पर जो युवा है, जो यूथ है, यूथ का यही कहना है कि हम वोट उसी को पोल करेंगे, उसी को वोट देंगे जो हमारे फ्यूचर की बात करें। अगर हम बात करें तो नौजवानों का यह कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर कोई काम करेगा या फिर जो मेंढर की जो बेसिक फैसिलिटीज है उनके ऊपर जो काम करेगा, हम उन्हीं के साथ जो है वो उनको वोट पोल करेंगे। अगर वहीं हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी की बात करें तो जहाँ हाई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और यहाँ अलग अलग जो है वो सेक्टर ऑफिसर्स भी जो है वो तैनात किए गए हैं। ये जो सेक्टर ऑफिसर है ये जहाँ भी अगर कोई मामला होगा वहाँ ये नजर रखेंगे, सबके ऊपर जो है ये नजर रखेंगे। उसके साथ साथ अलग से जो है जहाँ तक जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जहाँ हाई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ कैमरा भी इंस्टॉल किए जाएंगे। जी प्रियंका। तो चलिए अब रुक करेंगे हम अनंतनाग का। अनंतनाग से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, बताइएगा, कल जो मतदान होना है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और बात करें अगर कड़े मुकाबले की, तो क्या कुछ देखा जा रहा है?
देखिए प्रियंका, 2-3 दिन में आपसे पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पोलिंग अमला है और पोलिंग अमले के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस वक्त अपनी पोलिंग स्टेशन की ओर रमा दमा है। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के बीच जो ये गाड़ियां हैं ये यहाँ से डिग्री कॉलेज अनबल से निकलती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर पुलिस के इंतजाम, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने तस्वीरें दिखाई सिक्योरिटी के जो इंतजाम है, जो पोलिंग स्टेशन फिलहाल फिदा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो हमारे साथ जिस तरह से फिदा हुसैन ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे फिलहाल अनंतनाग से, वहीं ताहिर और सन्नी ने भी जानकारी दी राजौरी और पुंछ के हवाले से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से अब कल मतदान होना है उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है और जो इंतजामात हैं, जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई है पोलिंग स्टेशन पर वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं और सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है और कल के मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो रही हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मतदान के मद्देनजर राजौरी से भी आज चुनावी स्टाफ को रवाना किया जा रहा है और राजौरी के डीसी ओम प्रकाश भगत की देखरेख में मतदान कर्मियों को सिलसिलेवार ढंग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों की ओर भेजा जा रहा है। राजौरी अनंतनाग निश्चित पर कल जहां पोलिंग होने जा रही है, इसमें 4 असेंबली हल्का राजौरी के भी शामिल हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच में रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ हैं जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, इनसे जानेंगे सर आज जो पार्टियां भेजी जा रही हैं किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और क्या क्या पार्टियों को मिले। जैसे आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं जो राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ते हैं। इसमें 542 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं और इसके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो हमने किए हैं। जैसे आप जानते हैं 96 कंपनीज, अभी जो कुछ रिजर्व डाल के 110 कंपनीज जो हैं वो CAPF की प्लस आर्मड पुलिस की यहाँ पर तैनात हैं, जो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखी गई हैं। सर राजौरी के कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के हिस्से भी पड़ते हैं और कुछ फॉरवर्ड जगह भी आपकी पोलिंग स्टेशन बनाए गए, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है, हालांकि हालात काफ़ी बेहतर हैं, फिर भी अगर शेलिंग की जाती है किस तरह के इंतजाम? देखिए 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे बॉर्डर लाइन पे पड़ते हैं, LOC के ऊपर पड़ते हैं। उन 45 पोलिंग स्टेशन में से 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे LOC और डिफेंस लाइन के बीच में पड़ते हैं। उसमें 1400 हमारे इलेक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। इसके अलावा अगर वो बॉर्डर पे ही कोई शेलिंग होती है तो 45 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके अल्टरनेट लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई करके रखी हुई हैं। उसके लिए स्पेशल एरिया प्लान हमने बनाया हुआ है और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का पूरा इंतजाम कर दिए गए हैं स्टेशन पे, और एम्बुलेंसेस के भी इंतजाम किए गए हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम किए गए हैं ताकि वक्त आने पर या फिर प्रॉब्लम होने पर उनको 45 पोलिंग पार्टीज़ को सेफली वहाँ से शिफ्ट करके अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचाया जाए। एक आखिरी सवाल चलते चलते सर आपसे, 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पहली बार राजौरी के अंदर या पुंछ के अंदर या इस सीट की बार बात करें, क्या कारण रही कि इतनी सिक्योरिटी इस में बढ़ानी पड़ी सर? देखिए आप जानते हैं पिछले 1.5 साल के भीतर हमारी इंसर्जेंस की मूवमेंट जो है हमारे एरियाज़ में, राजौरी पुंछ के एरियाज़ में ज़्यादा हो गई है, कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये कोई भी ऐसी मिसहैप ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए हमने प्रॉपर पुख्ता इंतजाम किए हैं एडवांस में, ताकि कोई भी मिसहैप या सेफ़ या सिक्योर हमारे ये पोलिंग पार्टीज़ पहुँचे और सेफ्टी से वापस आ जाएँ और पोलिंग भी ठीक ठाक हो। स्वीप प्रोग्राम चलाया गया जिसका हमने देखा कि कालाकोट असेंबली में 69% के करीब पोलिंग हुई। कल कितनी उम्मीदें लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम आपकी तरफ से चला गए, कहाँ तक पोलिंग देखते हैं? जैसे आप जानते हैं हमने बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज़ कराई हैं, बहुत मेगा इवेंट्स करवाए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उम्मीद करते हैं पिछली बार जो 2019 के अंदर जो हमारी पोल परसेंटेज थी वो 68.40 थी,
इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि 75% से ऊपर ही जाएगी। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने अभी नया रजिस्टर कराया है, वो भी ओल्ड पर्सनस हमारे, जिनको ये हमेशा उम्मीद रहती है कि 5 साल के बाद हम लोग भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी अपील को सुने और कल यानी कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे जाके अपने पोलिंग राइट्स का, वोटिंग राइट्स का पूरा इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जिला के मिशन राजौरी ओम प्रकाश भगत जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि पूरे कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। हालांकि राजौरी के 4 असेंबली हल्कों में से के लिए पोलिंग पार्टियों को आज सुबह से ही यहां से रवाना करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसमें सख्त सिक्योरिटी भी काफ़ी देखने को मिली। और जिला तरक्याती कमीशन राजौरी की तरफ से भी कहा गया है कि तमाम इंतजाम पूरी तरह किए गए हैं, बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल के लेकर। पानी की समस्या को लेकर जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों में भारी रोष है। आज इन दुकानदारों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। दुकानदारों का आरोप पिछले काफी समय से ट्रांसपोर्ट नगर पानी की समस्या से जूझ रहा है और बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही। इससे ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ਇਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। 1 ਨੰਬਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖਾਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3-4 ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰਡ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਸਲੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਈਪ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ PH ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, PHE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PHE ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ LG ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ PHE ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि इतने आके तो साड़ी ये प्रॉब्लम दूर की जाए। हम 1 नंबर यार्ड में खड़े हुए हैं, हमारी पानी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि पानी आ नहीं रहा। 90 की टैंकी बनाई थी JD वाले ने, PHE भी ने अभी तक पेमेंट दी है। पानी संग की टुकी पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है, कोई पानी की बूंद नहीं है। नलकों में पानी नहीं आ रहा, कहीं पानी आ रहा। पानी लेने ट्यूबवेल में जाते हैं, स्कूटी पे लेके जाते हैं, पानी भरने के लिए इतनी मुश्किल है। पानी पीने के लिए हमारे पास साधन नहीं है कोई। ये PHE और उनकी BFL खुद की लड़ाई में उसमें हम इन्वॉल्व हम हो रहे हैं। जनता इतनी दुखी है कि पानी गर्मी में यह हालत, तो सर्दियों में पानी कहाँ पाएगा। गर्मियों में नहीं आ रहा पानी, सर्दियों में पानी नहीं आ रहा है। लोग बर्तन लेकर पानी PHE के जाके यहाँ पानी भर के ले आ रहे हैं, इसलिए वो भी भर नहीं देते। इसलिए हमारी मसला दूर करो। जम्मू के ब्लॉक मड किसानों ने धान की फसल की रोपाई का काम शुरू कर दिया है और किसानों के मुताबिक मड ब्लॉक में जम्मू के अन्य इलाकों के मुकाबले में सबसे पहले धान की रोपाई की जाती है। किसानों के मुताबिक पहले रोपाई करने से जहां उनकी फसल पहले तैयार हो जाती है, वहीं पर इस समय उन्हें पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। आप किसी और भी ब्लॉक में देख लो, उधर ये फसल नहीं लगाई होगी, अभी किसी ने नहीं लगाई होगी। आज हफ्ता मतलब 8-10 दिन हो गए कि हमने 8-10 दिन से मतलब ये स्टार्ट की हुई है। आपने इधर देखा होगा कि ये पिछले 8-10 दिन से लगी हुई है। इन्होंने तो मतलब जड़ भी अच्छे से पकड़ ली हुई है कि अब इसको कोई बो नहीं है। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि मड ब्लॉक में सबसे ज्यादा इसलिए लगाते हैं, जैसे हमने अब इसलिए जल्दी लगा रहे हैं क्योंकि आने वाले मतलब अगले मंथ में जैसे हर कोई फसल लगाएगा ये वाली, ठीक है नहीं, उस टाइम में पानी की इतनी शॉर्टेज होती है, ठीक है, बारिश भी कई बार नहीं होती है। तो इस टाइम ना पानी की शॉर्टेज है, ना ही मतलब लड़ाई झगड़े की टेंशन, मतलब जो भी है कि
फसल अपनी इस टाइम अगर तभी लगाएंगे कि आराम से लग जाएगी। एक तो इसलिए लगाते हैं, एक तो इसलिए लगाते हैं कि मतलब सीजन हमारे सीजन पे ये मतलब सीजन से पहले हम काट लेते हैं इसको, कि हमने कोई और चीज लगानी होती है एडवांस में, जैसे गाय का चारा लगा लो, कोई सब्जी लगा लो, कुछ भी। इसलिए हम मड ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे फसल जी सबसे पहले एडवांस में लगती है। काफी खुश होते हैं आप ये चीजें लगा के, क्योंकि डबल इनकम, एक सीजन में 2 चीजें निकालते हैं, चाहे चारा हो गया, साथ साथ में वो ही चीजें करते नहीं हैं। चलो सर, किसान को तो इसी से खुश होना है ना, ठीक है नहीं। अब लोग तो ये बोलते हैं कि किसान के पास इतनी जमीन है, ये है वो है। एक बार खेत में आके देखो तो सही किसान कितनी मेहनत करता है। जब वो मेहनत करता है ना तभी पता लगता है। मड ब्लॉक में सबसे ऐसा जम्मू का एक ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सबसे पहले लगती है इधर पैडी की खेती सबसे पहले होती है। सर इसका रीज़न ये है कि अगर बाद में हम लगाएंगे 1 मंथ के बाद, अभी कई लोगों ने पनीरी भी नहीं लगाई इसकी, हम फिर भी लगा दी हमने, वो 1 वीक से लगा रहे हैं, 1 वीक से सर उधर भी लगा दिया हमने सर, क्योंकि अभी पानी की अभी शॉर्टेज नहीं है सर। बाद में अगर लगाएंगे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, लड़ाई लगती है, सब लोग लगाते हैं, पानी की शॉर्टेज हो जाती है ना, इसलिए लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।